वीर महाराणा प्रताप की कहानी स्वाभिमान, साहस और बलिदान की अनूठी गाथा है। ये कहानी न केवल एक महान राजा की है, बल्कि उस संघर्ष की भी है जो उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए किया। मेवाड़ के इस वीर ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने दिया। उनकी यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और हमें ये सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहने में है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने उन्हें राजकुमार के रूप में बड़ा किया। बचपन से ही प्रताप में एक अद्वितीय साहस और स्वतंत्रता की भावना थी। जब उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ का शासन संभाला तो मुगलों का आतंक बढ़ चुका था। सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने का संकल्प लिया। अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को महाराणा प्रताप को हराने के लिए भेजा। मान सिंह एक कुशल योद्धा था और उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन महाराणा प्रताप के साहस और युद्ध कौशल के सामने उसकी ताकत भी असहाय थी। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी, जहां दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ मिलकर मुगलों का सामना किया। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि प्रताप का साथी और उनका विश्वास पात्र था। उसकी बहादुरी ने इस युद्ध को और भी रोमांचक बना दिया। युद्ध के दौरान जब मुगल सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, तो उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। तलवारों की खनक, घोड़ों की टापें और सैनिकों के जयघोष ने युद्ध के मैदान को गूंजायमान कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को पराजित किया, लेकिन मान सिंह की चुनौती उनके सामने थी। मान सिंह ने हाथी पर सवार होकर प्रताप की ओर बढ़ते हुए उन्हें हराने का प्रयास किया, लेकिन प्रताप ने अपनी चतुराई और साहस से उसे भी मात दी। हालांकि युद्ध के दौरान चेतक पर एक भाला लग गया। ये प्रताप के लिए एक अत्यंत दुखद क्षण था। चेतक ने फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जब उन्होंने नाले को पार किया तो चेतक ने अपनी अंतिम छलांग लगाई और गिर पड़ा। ये क्षण प्रताप के लिए एक गहरा आघात था। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े को खो दिया, जिसने उन्हें कई युद्धों में सहयोग दिया था। लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में जाकर अपनी सेना को पुनर्गठित किया। भामाशाह, जो उनके सच्चे मित्र और सहयोगी थे, ने अपनी संपत्ति समर्पित कर दी ताकि प्रताप फिर से अपनी सेना को मजबूत कर सकें। भामाशाह का ये त्याग और समर्पण प्रताप के लिए एक नई आशा का संचार करता है। प्रताप ने अपने सैनिकों को एकत्र किया और दुश्मनों के खिलाफ फिर से खड़े होने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तब तक मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा। यह उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान का प्रतीक था। महाराणा प्रताप की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जो उन्होंने अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए किया। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा वीर वही है जो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उनकी वीरता, त्याग और बलिदान ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। आज भी जब हम स्वतंत्रता, स्वाभिमान और साहस की बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप का नाम हमारे दिलों में गर्व के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान सबसे बड़ी पूंजी हैं, और सच्ची वीरता हारने के बाद भी संघर्ष करने में होती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। महाराणा प्रताप की गाथा एक प्रेरणा है, जो हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। इस प्रकार महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा बलिदान और त्याग ही सच्ची देशभक्ति है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे नेता भी थे,
जिन्होंने अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने का संकल्प लिया। इस प्रकार महाराणा प्रताप की कहानी एक अमर गाथा है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने स्वाभिमान के लिए कभी भी समझौता न करें। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली वीरता अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उनका नाम हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा और उनकी वीरता की गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।